हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो एंड क्यू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज डेट है 17 जुलाई 2025 और आज की अपडेट के साथ कि आज बिटकॉइन क्या कर रहा है तो इस पे हम बात करते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने देखनी है तो कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं। छोटा सा एक रिकैप दे देते हैं कि कल हमने क्या बात करी थी। कल हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि कल मार्केट जो है वो अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है, तो हमें कल स्कैल्पिंग के ऊपर ट्रेड्स मिल सकती थी। अच्छी खासी स्कैल्पिंग में ट्रेड मिल सकती थी और कल हमने काफ़ी सारी ट्रेड्स ली भी स्कैल्पिंग की। ये एक मूव था जिसको आप अच्छे से अवेल कर सकते थे। फिर उसके बाद आपके पास ये थोड़े मूव्स थे यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। मैंने कल 2-3 ट्रेड्स करी भी थी इसके ऊपर। तो ये थोड़े से हमने कल डिस्कस किए थे मूव्स कि कल हमें स्कैल्पिंग और कंसोलिडेशन दिख सकती है मार्केट के अंदर, और वही हुआ, हमें थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन नज़र आई मार्केट के अंदर। और अभी भी मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए जो है वो ट्रेंड बना रहा है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ और आज क्या हो सकता है और कल के लिए हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहले हम एक दिन वाले चार्ट के अंदर आ जाते हैं। एक दिन वाले चार्ट के अंदर हम क्विकली देख सकते हैं कि मार्केट अभी बुलिश पैटर्न के अंदर ही है और बुल फ्लैग को जब से ब्रेक किया मार्केट ने उसके बाद बुलिश ही है। और मेरे हिसाब से अभी भी वो स्ट्रेंथ जमा कर रहा है अपने नया हरा 1,30,000 वाला जो हाई का पॉइंट है उसको हिट करने के लिए। मगर अभी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि प्रॉब्ली मार्केट ये पॉइंट्स को भी हिट करे। जो इसका पुराना हाई था 1,12,000 का पॉइंट जो था उसको वहाँ तक हिट करके फिर शायद रिट्रीव करे, क्योंकि मार्केट ने एक रेड कैंडल अभी 12 घंटे मतलब एक दिन वाले चार्ट के अंदर बनाना शुरू कर दिया रेड कैंडल। और अभी 20 में 13 घंटे बाकी है, तो लेट्स सी ये फ्लिप होता है या ये नीचे की तरफ आता है। और ये भी अभी डिस्कस करते हैं कि ये वाला क्या पॉइंट मार्क किया हुआ है मैंने, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या पॉइंट है इसके अंदर। अगर हम मैं नीचे आने का इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो उसकी दूसरी वजह ये भी है कि अगर आप इसका RSI देखेंगे तो ये ऑलरेडी ओवरबॉट की सिचुएशन में है। थोड़ा बहुत आगे रीसेट हुआ है यहाँ पे ज़रूर, मगर ये कि अभी ओवरबॉट की पोजीशन के अंदर है और अपने आप को और रीसेट करने के लिए इस पोजीशन तक आ सकता है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस पोजीशन तक आ सकता है और आने के बाद फिर वापस जो है अपने आप को ओवरबॉट की सिचुएशन में लेके जा सकता है। मगर ओवर सेल की पोजीशन में आना इसके लिए बहुत मुश्किल है राइट नाउ, क्योंकि इतना बड़ा फॉल देना मुश्किल है। वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं भी डिस्कस करता हूँ कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। वो आपको हीट मैप के अंदर जाके हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है अगर मार्केट अगर इधर आती है नीचे इतना बड़ा ड्रॉप लेती है ओवर सेल की पोजीशन में जाने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं 4 घंटे वाले चार्ट में आके देखते हैं क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। 4 घंटे वाले चार्ट में भी आप देख सकते हैं, सॉरी, 4 घंटे वाले चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो एक बड़ा ड्रॉप दिखाया था उसके बाद आप पैटर्न एक फॉलो करें, देखें पैटर्न को। अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, उसके बाद एक डायरेक्ट आपके पास सेल आया और उसके बाद दोबारा से ये ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। फिर छोटा सा ड्रॉप आया और फिर दोबारा से जो है हमारे पास एक मतलब बाइंग की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो ये सिचुएशन मार्केट के अंदर राइट नाउ आप देख सकते हैं। अब ये पैटर्न सिंपल सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉबेबली यहाँ तक जाके फिर वापस नीचे आए। मगर ये इसके नीचे एक पॉइंट है 1,16,000 का, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट ने पहले भी 2-3 दफ़ा स्टे किया। एक जो बड़े ड्रॉप के वक्त भी मार्केट ने बहुत स्पीड में नीचे आया था, मगर इस पॉइंट के बाद जो है वो वापस रिट्रीव किया इससे मार्केट ने। और यहाँ पे आके मार्केट अभी कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर है 4 घंटे वाले चार्ट के अंदर। प्रॉबेबली मार्केट यहाँ तक आके फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर जा सकता है। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा बहुत हमें मूव दे सकता है, क्योंकि कल जो है वो अब हमारे पास वीकेंड भी करीब है, तो प्रॉबेबली हमें इस तरह के मूव देखने को मिल सकते हैं। और अभी थोड़ी वॉर वाली सिचुएशन भी मेरे ख्याल से चल रही है। मैं कल न्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था, सीरिया और इसराइल का कोई मसला चल रहा था, तो वो भी एक सिचुएशन चल रही है, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे। अगर इस 1 घंटे वाले चार्ट के अंदर देखें तो आपको इसमें तो क्लियरली नज़र आएगा कि हमारे पास एक जो क्या बोलते हैं उसको, सेल बाइंग प्रेशर जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये एक मैंने आपको बताया, ये एक पॉइंट था बाइंग का, फिर ये एक पॉइंट था। ये ड्रॉप बेशक जितना भी वो आ रहा हूँ, मगर जो हमारे बाय बाय जो है वो एकदम सस्टेनेबल बाय आ रहा है मार्केट से। सही है, वो एक साथ नहीं गिर रहा। बाय जो है हमारे पास बहुत स्लो स्लो आ रहा है अपने आप को मेंटेन करते हुए। फॉर एग्जांपल ये एक हमारी बाई का एक ट्रेंड बन रहा था, मार्केट ने उसी को यहाँ पे भी कंटिन्यू किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है मगर इसको मेंटेन कर रहा है, मगर ज़्यादातर कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर है। और कंसोलिडेशन जो है वो प्रॉबली जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है 1 घंटे वाले चार्ट में जिस तरह से नज़र आ रहा है हमें, कि प्रॉबली मुझे लगता है कि मार्केट इस पॉइंट के बीच में ही जो है वो अभी ये वीकेंड गुजारे
अगर कोई सिचुएशन नहीं बनती है तो ये अपना जब ये इसमें अगर ये गुजारेगा 1 घंटे वाले चार्ट के अंदर, अगर ये मार्केट इस सिचुएशन में गुजारता है तो ये अपना 1 दिन वाला जो RSI है उसको भी रीसेट कर लेगा, और 4 घंटे वाले RSI को भी रीसेट कर लेगा, और ऑलमोस्ट ये तो ऑलमोस्ट रीसेट में ही है। ये ओवर सेल में भी जा चुका है, ओवर बॉट में 2 दफ़ा जा चुका है। ओवर सेल में कल मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट ओवर सेल में तो जा तो चुका है, मगर ये ओवर बाई की सिचुएशन में शायद ना जाए दोबारा से, अपने आप को मार्केट रिटेन करें, यहाँ पे कंसोलिडेट करें, और वैसे ही मार्केट बिहेव कर रहा है राइट नाउ। जल्दी से आ जाते हैं 15 मिनट वाले चार्ट में, देख लेते हैं। 15 मिनट वाला चार्ट में आप लोगों को बार बार कहता हूँ, इसको देखना इस वजह से ज़रूरी होता है कि अगर आप डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए अपने आप को प्लान कर रहे हैं तो ये चार्ट आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी डे ट्रेडिंग के अंदर या स्कैल्पिंग के लिए, कि आप किस तरह से आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कल आपने देखा होगा मार्केट ने जब ये कल या परसों जब भी ये मार्केट ने जब ड्रॉप दिया था, उसके बाद जो ये एक ड्रॉप आया था उसके बाद फिर ये सेल आई थी, तो इसमें हमारी अच्छे खासी स्कैल्पिंग की ट्रेड बन सकती थी। अगर कोई इसको समझने वाला है, ऐसे किसी ने कोई इसको समझता है तो उसने यहाँ पे ज़रूर ट्रेड करी होगी और इसमें अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि मैंने भी बनाए हैं इसके अंदर। तो अब हमारे पास जो ये पैटर्न देख रहे हैं आप, ये हमारे पास एक अगर मैं आपको लाइन खींच कर दिखाऊँ यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर एक डाउन का मूवमेंट आया, फिर एक छोटा सा हमारे पास अप का ट्रेंड बना, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट स्लो एंड स्टेडी जो है वो अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। अपना लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं ब्रेक किया इसने। पहले ये एक लोअर लो था, उसके बाद जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले एक ये लोअर लो बनाया मार्केट के ऊपर जाने के बाद, फिर उसके बाद ये लोअर लो बनाया, फिर उसके बाद जो है ये लोअर लो बनाया, और उसके बाद फिर ये लोअर लो बनाया। तो ये सारे जो हैं लोअर हाई बेसिकली बनाया, सॉरी फॉर दैट। तो ये बनाया, और अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ ये वाले पॉइंट को ब्रेक करेगा। इस पॉइंट को ब्रेक करके फिर वापस से नीचे आएगा, तो मार्केट वही कंसोलिडेशन वाली पोजीशन के अंदर है। तो हमें छोटी मोटी जो भी ट्रेड्स मिल सकती हैं वो यहाँ से मिल सकती हैं, हम इस पर अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में कर सकते हैं आज के दिन में। तो मैं भी प्रॉब्लली देखूंगा अपनी मार्केट को, प्रॉब्लली अभी बैठ के प्रॉपर तरीके से देख के फिर उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। तो अगर फिर भी अगर आप किसी को इंटरेस्ट हो उसके अंदर, तो आप मुझे कमेंट मेंशन कर सकते हैं, हम लाइव भी कर सकते हैं सब चीज़ें। और बाकी तो मैं शॉर्ट्स में डाल ही रहा हूँ वीडियोस डेली के डेली, अगर आप जाके मेरे शॉर्ट्स देखेंगे तो मैं रोज़ शॉर्ट्स की वीडियोस बनाकर डालता हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेड लिए हुए होते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। बाकी जल्दी से अब चलते हैं, इसका लिक्विडिटी हीट मैप देख लेते हैं। मैंने 24 आवर वाला लिक्विडिटी हीट मैप खोला हुआ है। ये रीसेट हो जाए हमारे पास, रिफ़्रेश हो जाए, तो मैं आप लोगों को इस पर गाइड करता हूँ। मीनवाइल मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। मेरे चैनल पे अभी 24 सब्सक्राइबर हो गए, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। ये लोड होने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? पेज को ही रिफ़्रेश कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम पे मार्केट US की खुलने वाली होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो है सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, इस वजह से इस पर लोड आ जाता है। खैर, अगर लिक्विडिटी हीट मैप को भी मैं देखूं तो हमारे पास लिक्विडिटीज़ हैं ऊपर की तरफ हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन 1,23,000 की भी लिक्विडिटीज़ हमारे मौजूद है। मैंने देखा था उसमें लिक्विडिटी मैप के अंदर। ये हमारा अगर चल जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, पर ये चल नहीं रहा। हो रहा है कुछ तो हो रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास 1,23,000 की लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, मार्केट यहाँ पे इनको कर सकता है, मगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ है नहीं। इसके ऊपर भी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, नीचे की तरफ मैंने कल भी बताया था हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी अच्छी जो है लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं 1,16,000 के नीचे मौजूद हैं। होपफुली ये चल जाए तो विल गोना सी दैट। अनफॉर्चुनेटली ये चल नहीं रहा, लोड हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे भी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, और उसके बाद फिर ये पॉइंट पे 1,11,000 के नीचे भी पॉइंट पे हम, अगर सबसे सॉलिड और सबसे स्ट्रॉन्ग जो लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं, ये जो मैंने डबल एरो से मार्क किए हुए हैं उसके नीचे मौजूद हैं। ये पॉइंट पे हमारे पास सॉलिड लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पॉइंट है ना हमारा 1,00,000, हाँ ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं येलो करके देख लेता हूँ। यस, ये जो पॉइंट है ना हमारा, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन, जहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लिक्विडिटीज़ अभी स्टैंड करती हैं। तो वही बात है, जब हमने आपने देखा होगा जब मार्केट हमारी यहाँ पे थी, और जब मार्केट
इस पॉइंट पे थी और मार्केट जो है हमें हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उस वक्त मार्केट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटीज़ बहुत स्ट्रांग मौजूद थी, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब लिक्विडिटीज़ मौजूद थी इस पॉइंट के अंदर। और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मगर मार्केट ने उनको खाया और वो बहुत अच्छे से मार्केट ने उसको यूज़ किया लिक्विडिटीज़ को। तो सेम यही सिचुएशन अभी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे इस पॉकेट के अंदर जो है 1,06,000 से नीचे 1,04,000 से ऊपर, इसके बीच में जो है हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। तो मार्केट्स प्रॉबेबली ये चीज़ इसको मार्केट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और प्रॉबेबली अगर वॉर वाली सिचुएशन है तो उसमें भी ये रोल प्ले कर सकती है और ये लिक्विडिटीज़ को हंट कर सकती है मार्केट आके। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी कि मार्केट इतना नीचे आ गया, तो ये भी हो सकता है ऑल ओवर दी सडन। अगर मार्केट इतना बड़ा मूव ले सकता है तो इतना बड़ा लिक्विडिटीज़ को भी हंट कर सकता है। बिटकॉइन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, 1 से 2 दिन के अंदर इनको हंट कर लेगा। तो ये एक सिचुएशन है राइट नाउ, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर करूं। बाकी देखें लिक्विडिटी हीट मैप खुल गया है। तो मैं वही आपसे कह रहा था, देखें यहाँ पे हमारे पास कितनी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ पे भी हमारे पास एक लिक्विडिटी मौजूद है। और 1,14,000 से 17,000 के बीच में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड 16,000 का पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने पहले भी ब्रेकआउट किया था और मतलब आके टच करके चला गया था। उधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो हमारे पास अच्छी खासी मौजूद है। अभी मैं अगर 1 महीने वाला जल्दी से खुल जाए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वीडियो के अंदर, 12 मिनट की वीडियो हो गई। देखें वही बात है, मैंने आपको बोला था नीचे की तरफ ज़्यादा हमारी लिक्विडिटीज़ मौजूद हैं। ऑलमोस्ट ये देखें 241 मिलियन की है हमारे पास 1,15,000 पे। उसके बाद अगर मैं वो पॉकेट की बात करूँ 1,07,000 वाले से, देखें ना 1,07,100 से जो शुरू होती है लिक्विडिटीज़, फिर उसके बाद हमारे पास ये लाइन से लिक्विडिटीज़ नीचे तक मौजूद हैं। 1,04,500 तक के मौजूद है हमारे पे लिक्विडिटीज़। तो मार्केट इन सबको अर्न करने के लिए आ सकता है। ऊपर अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटीज़ नहीं है। 100 मिलियंस तक की हैं, ऑलमोस्ट 200-300 मिलियंस की होंगी, मगर नीचे बहुत ज़्यादा है जिस जो मार्केट को अट्रैक्ट करके नीचे लेके आ सकता है। तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, 12 मिनट की वीडियो हो गई है, तो इसको और लंबा नहीं करते हैं। बस ये है कि बाकी ये मेरी सारी समरी थी आज के दिन की। बाकी कोई भी चीज़ हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो फिर वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट में मेंशन करिएगा, मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में जाके मुझे मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा। कल भी मैं आया था लाइव, तकरीबन 4 घंटे की मैंने लाइव ट्रेड करी थी, तो उसमें भी हमने पैसे बनाए थे कुछ, तो वो आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे टाइम सजेस्ट कर सकते हैं किस टाइम पे हम कर सकते हैं। और बाकी शॉर्ट्स पे मैं अपनी जो डेली ट्रेड्स होती हैं वो डालता हूँ, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी ये कि मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दी हैं। बाकी हम कल मिलते हैं उसके ऊपर। और हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल इवनिंग, गुड बाय गाइस।